हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एडुसेस, जहाँ पे हम एजुकेशन और सक्सेस के अमालगमेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Section 1 talks about the extent and commencement of the Indian Contract Act, and Section 2 gives us various interpretation of the words and expressions that we will come across during the entire Indian Contract Act. Right? हमारा बेसिक्स क्लियर हो चुका है सेक्शन 2 को पढ़ने के बाद. Let's move on to section 3. And let's understand what section 3 says. तो सेक्शंस को पढ़ने का बेस्ट वे होता है पहले उसके हेडिंग को समझना, फिर उसको ब्रेक डाउन करके उसका कंटेंट समझना. ठीक है, तो पहले हम इसकी हेडिंग समझेंगे सेक्शन 3 की. सेक्शन 3 की हेडिंग कहती है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब इंटरैक्शन. ठीक है, आई नीड टू बी क्लियर इनफ इन ऑर्डर टू टेल पार्टी नंबर 2 what I want or what my desires are. मैं पार्टी 1 हूं, पार्टी 2 कोई और है. मैं वहां जाके बोलूं, हाय आई वांट टू बाय अ कार, आई पे यू 5000 फॉर इट. पार्टी बी कहता है, ओ यस आई एम अ डीलर, आई कैन गिव यू अ कार बट योर प्राइस इज वेरी गुड, आई मस्ट से इट. आई एम रेडी टू गिव यू अ कार इन द कैश प्राइस ऑफ 5000 रुपीज. तो मैंने अपना कम्युनिकेट कर दिया प्रपोजल टू बाय दैट कार in 5000 rupees and he gave assent to my proposal and it made it a promise. ठीक है, तो कम्युनिकेशन वहां पे हो गई. मगर अगर मैं ही उस डीलर के आगे खड़े होके मम्बल कर देती तो क्या वो डीलर समझ पाता कि मैं गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, वो भी 5000 रुपीज में? नहीं, राइट? या मैं उस डीलर के आगे शांत खड़ी हो जाती, वो 5 मिनट तक सोचते कि बोलना क्या चाह रही है, ये बोलना इसका क्या मतलब है, ये क्यों आया यहाँ पे? Am I being clear in order to communicate what I want or what my desires are? No. So I need to be clear enough ये बताते हुए सेकंड वाले को कि भैया मुझे क्या चाहिए and what I want in return from you. Communication, interaction, proper, clear होनी चाहिए. Second is acceptance, कि मैं तुम्हारी चीज़ में हामी भर रहा हूँ. I am giving an official agreement. I am officially agreeing to what you want. और I am giving assent to your desires. और रिवोकेशन का मतलब है वापस ले लेना, टू टेक इट बैक. प्रपोजल का मतलब हमने पहले सेक्शन 2 में समझा था कि किसी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फेजेस होते हैं 4. फेज नंबर 1 होता है प्रपोजल, फेज नंबर 2 होता है प्रॉमिस, फेज नंबर 3 होता है अग्रीमेंट एंड फेज नंबर 4 होता है कॉन्ट्रैक्ट. तो हमने प्रपोजल का मतलब समझ रखा है, तो आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम एक्सप्लेनिंग व्हाट प्रपोजल मीन्स. आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं. So let's get to the content of section 3. It says the communication of proposals, कि हमारी प्रपोजल में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, the interaction of the proposals. ठीक है, या उसकी एक्सेप्टेंस हो, the acceptance of the proposal. या तो मैं कम्युनिकेट कर दूं या तो मैं एक्सेप्ट कर दूं या मैं उसे रिवोक कर दूं. and the revocation of proposals and acceptances. ठीक है, मैंने प्रपोजल और एक्सेप्टेंसेस को साथ में हाईलाइट करा है. क्यों? क्योंकि ये एक टर्म मान के चलना, मतलब एक साथ इकट्ठे मान के चलना, एक टर्म नहीं मगर इकट्ठे मान के चलना, कि या तो मैं प्रपोजल को कम्युनिकेट कर दूं या मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दूं, या जो मैंने प्रपोजल दिया था या जो मैंने एक्सेप्टेंस दी थी उसे मैं वापस ले लूं. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. या तो मैं प्रपोजल वापस ले सकती हूँ, या तो मैं एक्सेप्टेंस वापस ले सकती हूँ, या तो मैं दोनों वापस ले सकती हूँ. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. और ये कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन को माना जाएगा, आर डीम्ड टू बी मेड, दे विल बी डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन. इस प्रपोजल की कम्युनिकेशन, इस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस और इस प्रपोजल की रेवोकेशन को ये माना जाएगा कि ये किसी एक्ट या किसी एक्ट के ओमिशन से, ठीक है, बन रहे हैं, आर मेड. कि मैं इस कम्युनिकेशन को, एक्सेप्टेंस को, रेवोकेशन को कैसे कम्युनिकेट करूंगी? किसी एक्ट को करने से या मैं उस किसी एक्ट को ओमिट करने से. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं जाके सामने वाले को बोलूं क्लियरली, आई वांट टू बाय योर कार, आई विल गिव यू 5000 रुपीज, सो आई एम डूइंग एन एक्ट, आई एम डूइंग एन एक्ट ऑफ क्लियरली कम्युनिकेटिंग व्हाट आई वांट. मगर मैं उस सामने वाले के आगे जाके शांत होकर खड़ी हो जाऊं और सामने वाले मुझे ये बोले कि क्या मैं तुम्हारी खामोशी को ही हाँ समझ लूं और मैं कुछ सब भी ना बोलूं, तो सामने वाले को ये चीज समझ आएगी कि आई एम एक्सेप्टिंग. ठीक है, मेरा यस है, तो आई एम ओमिटिंग फ्रॉम कम्युनिकेटिंग समथिंग. ठीक है, समझ रहे हो आप लोग?
ठीक है, या मैं बोल दूं कि भैया तुम्हारे अगर मैंने हाथ में 5,000 रख दिए और तुमने उसका मुझे वापस नहीं करा, तो मैं मान लूंगा कि भैया तुमने एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल, ठीक है, और मैं उस मेरे हाथ में 5,000 रख दिया और मैं उसको वापस ना करूं, तो वो यही समझेगा ना कि हाँ हो गई है, तो आई एम omitting from doing something, I am omitting from returning it back, ठीक है, और I am doing something, या I am doing an act of accepting it, act of keeping that money in my hand, that is also an act, or omitting of not giving it back. Of the party proposing, मतलब कि ये जो कम्युनिकेशन होगी, ये जो एक्सेप्टेंस होगी या रिवोकेशन होगी प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस की, ये वो इंसान करेगा जो प्रपोज कर रहा है, वो पार्टी जो प्रपोज कर रही है किसी एक्ट के थ्रू या किसी ओमिशन ऑफ एन एक्ट के थ्रू, ठीक है, जो पार्टी प्रपोज कर रही है या एक्सेप्ट कर रही है या रिवोक कर रही है, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस अगेन. जो पार्टी प्रपोज कर रही हो, एक्सेप्ट कर रही हो या रिवोक कर रही हो, ठीक है, किसी एक्ट या ओमिशन के थ्रू, किसी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल को या किसी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल को या किसी रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस को, ठीक है, बाय विच ही इंटेंट्स, ठीक है, बाय विच ही इंटेंट मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए, उसका इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है, टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, टू बाय विच ही कम्युनिकेट सच प्रपोजल, मतलब कि मैंने बोला कि आपने 5,000 अगर अपने हाथ में रखे रहे, तो मैं मान लूंगा कि भैया आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, ठीक है. हो सकता है कि जो जिसके हाथ में पैसे रखे जा रहे हैं उसका भी इंटेंशन हो कि मैं भी ऐसे ही कम्युनिकेट करूंगा अपने प्रपोजल को, सो ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल बाय एनी एक्ट और ओमिशन, ठीक है, प्रपोजल या उसके एक्सेप्टेंस को या उसकी रेवोकेशन को, ठीक है, या किसी एक्ट या ओमिशन को जिसका इफेक्ट हो उसकी कम्युनिकेशन में, ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. आई विल जस्ट ब्रीफ सेक्शन 3 वंस अगेन टू यू ऑल. एक सार समझते हैं कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, किसी प्रपोजल का कम्युनिकेशन या उसकी एक्सेप्टेंस, ठीक है, या उसकी रेवोकेशन, किसकी रेवोकेशन, प्रपोजल्स की या एक्सेप्टेंसेस की रिस्पेक्टिवली, मानी जाएगी कि करी गई है किसी एक्ट के थ्रू या किसी एक्ट के ओमिशन के थ्रू, उस पार्टी के थ्रू जो पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, प्रपोज कर रही है या रिवोक कर रही है, और उसका इंटेंशन हो उस प्रपोजल को कम्युनिकेट करना, ठीक है, या एक्सेप्ट करना या रिवोक करना, या उसको पता हो कि वो एक्ट या ओमिशन का इफेक्ट होगा उसकी कम्युनिकेशन में, वो मतलब है सेक्शन 3 का. Communication, acceptance and revocation of proposals. How a proposal is communicated, accepted and revoked. So I hope section 3 was clear to you all. अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, I would be really happy आपके comment sections में वो चीज़ पढ़ने से कि आपको चीज़ समझ नहीं आया, and I would be really happy to explain it to you once again. Even if you guys want 1,000 explanations of it, I am ready to give it. Even if you guys want relevant case laws regarding section 3, I am ready to give it as well. But I just want a proposal from you all, and I will be ready to accept it and make it a promise to give you a case law or a better explanation regarding section 3. I hope I am clear, and best of luck for your examination. Bye bye, take care and best of luck.